नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा आपको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। आप लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कई बार आपको सफलता हासिल नहीं होती क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो कहीं ना कहीं आपका ठीक नहीं रहता, आपको याद नहीं होता और कई तरह की समस्याएं आपको आती है। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें और किस तरीके से आप अपने जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS, RS या फिर कॉलेज की या फिर स्कूल एजुकेशन की, स्कूल लेक्चरर्स की, टीचर्स की, SSC, पटवारी, रीट, जैसी भी एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरीके से आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करने का क्या है बेस्ट तरीका। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, उसको समझ लें ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहे। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय जिस भी विषय को या जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको रटने की कोशिश करते हैं। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं साथियों, क्योंकि रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, उसे क्लियर करने की कोशिश करें कि वो कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें जो लेखक है, राइटर, वो क्या बताना चाह रहा है, उसमें क्या नॉलेज है। तो आप रटने की बजाय उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को समझिए और उसको समझते हुए आगे बढ़िए, उस चैप्टर को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। अगली बात, जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते समय चाहे आप कोई सा भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो मुख्य बातें हैं उनको आप हाईलाइट करते हुए चले। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें टॉपिक के बीच में आती है तो उनको आप या तो अंडरलाइन करें या फिर उसको मार्कर से हाईलाइट करते हुए चले। हाईलाइटर जो पेन है उससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जब आप दोबारा उस चैप्टर को देखेंगे तो जो हाईलाइट जो चीज़ें आपने की है उस पर आपका विशेष फोकस रहेगा और वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वो जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, वो आपको दोबारा जब आप इसको पढ़ेंगे तो उस समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आपको आसानी से वो याद हो जाएगी एक बार देखने पर। अगली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रत्येक पेज को आप जब पढ़ते हैं तो उस पेज को पूरा पढ़ने के बाद आप उस पेज में से कुछ प्रश्न अपने मन में बनाइए। जो आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए मैटर में से आप कुछ प्रश्न अपने मन में बनाइए जिनके उत्तर उसी पेज में छिपे हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपको उस चैप्टर को और वो जो पेज है जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसको समझने में बहुत सहूलियत रहेगी और वो आपको आसानी से याद हो जाएगा और याद भी बहुत अच्छे तरीके से होगा क्योंकि आपने एक तो प्रश्न बनाया और उस प्रश्न का जवाब उसमें ढूंढा। तो इस तरीके से जब उस चैप्टर में से अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा तो आप उसका जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। और हाँ, जब भी आप एक चैप्टर पूरा पढ़ लें या फिर एक टॉपिक पढ़ लें या एक पेज आप पढ़ लें, उसके बाद उस चैप्टर की या उस पेज की एक इमेज आप अपने दिमाग में बनाइए, अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में एक इमेज आप बनाइए। वो इमेज कैसे बनेगी, आपको शुरू में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। और ये सब पॉसिबल कब हुआ, जब आप अपनी माइंड को कूल डाउन, बिल्कुल एकदम शांति के साथ, पूरे धैर्य और डेडिकेशन के साथ आप जब पढ़ेंगे, पूरा मन लगा करके आप पढ़ेंगे, पूरा फोकस आपका विषय पर रहेगा, आपके टॉपिक पर रहेगा, तो निश्चित रूप से उसकी एक पूरी इमेज आपके मस्तिष्क में बन जाती है। तो जब आप चैप्टर को पूरा कर ले, पूरा पढ़ ले, उसके बाद आपको उसकी इमेज अपने मस्तिष्क में बनानी है कि आपने क्या क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ क्या बातें आई और जो चैप्टर आपने पढ़ा उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आपने इस पेज में या फिर इस पूरे चैप्टर में आपने पढ़ी। तो इस तरीके से आप इमेज बनाइए, वो इमेज आपके बहुत काम आएगी। ये इमेज बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका पढ़ा हुआ है और आपका जो मस्तिष्क है, इन दोनों के बीच जब एक्सरसाइज होती है तो वो इमेज थोड़ा सा आप मस्तिष्क पे जोर डालेंगे, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपने पढ़ा वो सारा का सारा इस ऐसे के ऐसे आपके मस्तिष्क में इमेज की तरह रह जाता है। और कैसे रहता है ये मैंने आपको बता ही दिया। पूरी तरह आप धैर्य के साथ, शांति के साथ, कूल माइंड होकर के आप पढ़ेंगे और पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप अपने जो चैप्टर आपने पढ़ा उस पर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी एक इमेज आपके मस्तिष्क में बन जाएगी। और अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का पढ़ने में जब मन लगता है तो दिन में एक टाइम ऐसा होता है
जब हमारा बहुत अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दिन में एक समय ऐसा होता है कि जब हमारा मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा मन सुबह सुबह पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुबह के समय को कभी भी बर्बाद नहीं करता, मैं ज़रूर पढ़ाई करता हूं, बहुत मन लगा के पढ़ाई करता हूं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो यही बात आपको समझाने जा रहा हूँ कि जिस भी समय आपका पढ़ाई में मन लगे, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका पढ़ाई में मन कौन से समय में ज़्यादा लगता है। आपका पढ़ाई में मन सुबह लगता है, किन्हीं बच्चों का दिन में लगता है, किन्हीं बच्चों का रात में पढ़ाई में मन लगता है। तो साथियों मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका पढ़ाई में मन लगे, जिस समय में आपका मन या मस्तिष्क अच्छा काम करता है, पढ़ाई अच्छी कर पाता है, पढ़ा हुआ आपको याद रहता है, तो उस समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, बाहर कितना घूमना फिरना हो, शादी ब्याह हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको उस समय में सिर्फ पढ़ाई करनी ही है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय आपका मन और आपका मस्तिष्क पूरी तरह पढ़ाई के लिए तैयार रहता है, और उस समय जो आप पढ़ते हैं वो आपको निश्चित रूप से डेफिनेटली याद रहता है। इसलिए आप इस समय को बर्बाद ना करें और इस समय में आप पढ़ाई करें। और इस समय में कौन से चैप्टर को आप पढ़ें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो टॉपिक, जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसको आप इस समय पढ़ें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे उस कठिन लगने वाले चैप्टर को, जब आप उस समय पढ़ेंगे जब आपका मन पढ़ाई में लगता हो, तो निश्चित रूप से वो कठिन लगने वाला विषय जो है वो धीरे धीरे आपके समझ में आने लग जाएगा और आपके लिए वो कठिन विषय या टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस बात को आप फिर से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दिन में एक समय ऐसा होता है जब आपका मन बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगता है, उस समय को किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना है। उस समय केवल और केवल आपको पढ़ाई करनी है। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए साथियों, जब भी आप पढ़ें, चाहे आप रोजाना 8 घंटे ही पढ़े, जरूरी नहीं कि 18 घंटे आप पढ़े, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ। साथियों मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती। जब तक आपका मन करे तब तक आपको पढ़ना चाहिए। और कई बच्चे 18 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में सफलता उनको नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये कि आप भले ही रोज़ाना 8 घंटे ही पढ़े, 6 घंटे पढ़े या 10 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़े तो पूरी तल्लीन होकर के, तन्मयता के साथ विषय के प्रति, पढ़ाई के प्रति समर्पित होकर, डेडिकेट होकर के आप पढ़ें। आप ये सोच करके पढ़ें कि मुझे इसको रटना नहीं है, मुझे परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, मुझे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना है कि आखिर इस विषय में, इस टॉपिक में ऐसा क्या है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और इस रुचि के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा साथियों, और आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि आप जब भी पढ़ें तो 10, 12, 18 घंटे, 16 घंटे के चक्कर में ना रहें। अगर आपकी कैपेसिटी, आप पढ़ सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन कई बच्चे ज़बरदस्ती करते हैं और नहीं पढ़ने का मन करे तो भी वो पढ़ते हैं, क्योंकि हमें किसी की होड़ नहीं करनी। कई बच्चे 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हम उनको देख करके परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे मेरे सामने कई एग्जाम्पल हैं जो 18 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे, लेकिन फिर भी इनको सफलता नहीं मिली। और जो बच्चे 8 घंटे पढ़ाई करते थे, 6 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन पूरी तन्मयता के साथ वो पढ़ते थे और उनको सफलता मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कम समय ही पढ़े, रोजाना आप चाहे 6 घंटे 8 घंटे ही पढ़े, लेकिन जब भी आप पढ़े तो उस विषय के प्रति, उस टॉपिक के प्रति आप पूरा डूब कर, पूरा तल्लीन होकर के पढ़ें कि जब आप पढ़ कर के उठें तो आपको खुद को सुकून मिले, आपके अंतरात्मा खुश हो जाए कि हाँ यार, वास्तव में आज हमने पढ़ाई की, मज़ा आ गया। तो इस तरीके से एक सुकून आपको मिलना चाहिए पढ़ने के बाद। तो ऐसी आप पढ़ाई करें, भले ही आप कम समय पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, डूब कर पढ़े। जो आपने पढ़ा, जितना आपने पढ़ा वो आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो टॉपिक, वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ साथियों, पढ़ाई के साथ साथ आप बीच में थोड़ा सा गैप भी लेते रहें। कई बच्चे क्या है कि लगातार पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते समय इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई आपको एक बोझ लगने लग जाएगी और आप थोड़ा सा आलस्य भी आपको आएगा और आप परेशान से महसूस करेंगे और आपका मस्तिष्क जो है वो भी इतना लंबा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क की भी एक सीमा होती है, तो उसको भी थोड़ा सा आराम
चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आपको बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है उसी प्रकार मस्तिष्क को भी आराम की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी पढ़ें तो चाहे 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़े, उसके बीच बीच में आप थोड़ा सा आप ब्रेक लेते रहे। आपने 1 घंटा पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और इस दौरान आप अपने घर वालों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको गाना सुनने का मन करें तो आप कोई आपका फेवरेट गाना भी आप सुन सकते हैं। निश्चित रूप से साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका बीच में गाने सुनने का मन करे, आपका टहलने या घूमने का मन करे तो आप 10-15 मिनट टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। डांस का मन करे डांस भी कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई को कभी भी बोझ मत बनने दीजिए। पढ़ाई को एक एंजॉयमेंट के साथ, पढ़ाई को एक एंटरटेनमेंट के साथ, आनंद के साथ आप पढ़िए तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने का बहुत आनंद आएगा और बहुत सुकून आपको पढ़ाई करने से मिलेगा और आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा। तो साथियों निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से आप अच्छा पढ़ सकते हैं और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आपको जो मैंने तरीके बताए उन तरीकों को यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा और जो पढ़ाई का तरीका है इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा और आपके जो एग्ज़ाम हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ में फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि पढ़ते समय तनाव से बिल्कुल मुक्त रहें। किसी भी तरह की टेंशन या बाहरी तनाव, भीतरी तनाव आपके मन में, मस्तिष्क में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और खुश रहें। खुश रहकर पढ़ेंगे, तनाव रहित होकर के पढ़ेंगे तो आपका मन ज़्यादा लगेगा, आपको अच्छे से याद होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे और जो नए वीडियो आने वाले हैं, जो भी आएंगे, वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उनका भी लाभ आपको, उनका भी फायदा आपको मिलता रहे। कि कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हौसले रख, अपने इरादे ना बदल, क्योंकि तकदीर किसी भी रोज बदल सकती है, किसी भी रोज बदल सकती है।